नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। वीडियो में चर्चा करेंगे बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा चौथे सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर और दूसरे इंटर लेवल पीटी परीक्षा को लेकर। सबसे पहले आपको हम बता दें कि CGL 4 का इंतजार छात्र जो हैं वो बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं और करना उनको चाहिए भी, क्योंकि CGL 3 जो है उसका समापन हुए 6 महीने से अधिक समय हो गए और ऐसे में बिहार में बहालियों का दौर चल रहा है और सीटें भी खाली हैं। आपको बता दें कि CGL लेवल पर जो है बिहार में लंबे चौड़े स्तर पर बहाली जो है वो आना बाकी है और इसके लिए प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें कि CGL 4 को लेकर देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इन सब के बीच में आपको हमने कल भी एक वीडियो में बताया था कि जो नया आरक्षण पटना हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया उसके बाद जितने भी रोस्टर थे, और आपको हमने पहले ही बताया था कि बिहार के चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था कुछ दिन पहले और जितने भी विभाग थे उनसे सभी रिक्तियों को लेकर डिमांड की गई थी, जिलों से भी डिमांड की गई थी कि आप रोस्टर क्लियरेंस कराकर रिक्तियों को जल्द से जल्द भेजें। और आपको बता दें कि नए आरक्षण व्यवस्था रद्द होने के बाद से ये सारी प्रक्रिया जो है फिर से रिवाइज्ड होकर पुराने आरक्षण के तहत भेजने के लिए डिपार्टमेंट को चला गया है और यही वजह है कि CGL 4 की बहाली में देरी हो रही है। लगातार आपको हम खबर BPSC को लेकर भी बता रहे हैं कि BPSC में भी बहुत सारे विभाग के जो नोटिफिकेशन है, जो रिक्तियां जो हैं वो इसी वजह से लेट हुई, क्योंकि रिक्तियां पहले भेजी गई नए आरक्षण व्यवस्था के तहत। लेकिन जब पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद निगेटिव रिस्पॉन्स रहा तो सभी विभागों को वापस कर दिया गया और फिर से मांगा गया है। BPSC का आप देखें कि परीक्षा कैलेंडर गड़बड़ा गया। BPSC के द्वारा जो है वो नोटिस जारी करके परसों बताया गया कि 30 सितंबर को होने वाली परीक्षा जो है अपरिहार्य कारण, उसका मात्र यही कारण है रोस्टर क्लियरेंस, और इसी की जद में फंसा हुआ है CGL 4 का बहाली। CGL 4 की बहाली को लेकर भी विभागों से अधियाचना आने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि जो हमारे सोर्स हैं सरकार के विभाग में, उनका यही कहना है कि देखिए सारा खेल जो है वो नए आरक्षण व्यवस्था के रद्द होने से फंसा हुआ है और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दुर्गा पूजा से पहले ये सारा काम जो है वो क्लियर हो जाएगा और दुर्गा पूजा के बाद जो है संभावना है कि इसकी बहाली के लिए आयोग को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरुआत होगी। तो बता दें आपको हम कि दुर्गा पूजा या उसके बाद इसी समय संभावना बनता है कि CGL को लेकर जो है वो अधियाचना BSSC को भेजने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको हम बता दें कि जो CGL द्वितीय इंटर स्तरीय जो परीक्षा है, बड़ा मायूसी होता है। छात्र हमेशा कहते हैं कि आप BSSC के अध्यक्ष से जाकर इंटरव्यू करें। आपको हम कई बार बता चुके हैं और आगे भी बता रहे हैं और हमने कई बार प्रयास किया, इधर भी प्रयास किया। इंटरव्यू जो है ये लोग नहीं देते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं। आप ही बताइए, आप कभी भी BSSC के सचिव को, अध्यक्ष को क्या कभी देखे हैं कि PC करते हुए, या किसी भी चैनल को, वो नेशनल चैनल हो, सेटेलाइट चैनल हो, न्यूज़ 18 हो, जी बिहार झारखंड हो, कशिश हो, या समाचार पत्रों में भी आपने कभी सुना है कि BSSC के चेयरमैन ने इंटरव्यू दिया हो या फिर सचिव ने इंटरव्यू दिया हो, या अन्य भी आयोग जो हैं, कम से कम CSBC ये सब जो है जो सिपाही की भर्ती करती है, इस बार उन्होंने PC करना शुरू कर दिया। फिर से BPSSC के द्वारा भी PC कम से कम एग्ज़ाम के बाद करके बताया जाता है, लेकिन BSSC अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं।
और यही वजह है कि वो किसी को नहीं देते। गेट पर हम लोग हमेशा जाते हैं, एक ही जवाब पिछले 4-5 सालों से मिलता है कि मीटिंग में है, समय नहीं है, आप जाकर जो है इंक्वायरी में पता कीजिए। और इंक्वायरी का एक ही रटा रटाया जवाब होता है कि आप जो भी खबर आएगा वो पेपर में आएगा या फिर वेबसाइट का जो है वो आप अवलोकन करते रहें, यही जवाब मिलता है। बड़ी आपको छोड़िए, हम लोग को बहुत इससे ये सुन के जो है ये मायूसी होता है कि भाई कम से कम इनको बताना चाहिए, वजह भी बता दें कि किन वजहों से आप देरी कर रहे हैं। अब देखिए, आप 1 साल होने जा रहा है फॉर्म फिलअप किए करवाए हुए, और सीधे एक नोटिस भेजा जाता है मात्र कि 14 अगस्त को कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। कब होगा कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना नहीं है। कहने का मतलब है कि सीधे अधड़ में फेंक दिया जाता है छात्रों को बीएसएससी के द्वारा। और मेरे जो शब्द हैं वो काफ़ी तल्ख रहते हैं बीएसएससी को लेकर। वजह भी है, वजह ये है कि आप संवाद नहीं करते हैं छात्रों से। एक आपके वो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्हीं के लिए सारा प्रोसेस आपको करना, और उन्हीं को आप जानकारी नहीं देते। आप देखिए 25 लाख से अधिक कैंडिडेट को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया है कि इंतजार में बैठे रहिए, जब हमको सुविधा होगा हम आपका परीक्षा ले लेंगे। और यही प्रक्रिया जो है वो प्रथम इंटर स्तरीय में अपनाया गया। 8 सालों में परीक्षा प्रक्रिया समाप्त हुई, बहुत सारी खामियां रही, बहुत सारे नाराजगी रहे, हर एक फेज के लिए आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना पड़ा, तब ये परीक्षा पूरा हुआ। और ये देखिए कि वही सेम डायरेक्शन में जो है वो द्वितीय इंटर लेवल का परीक्षा जो है वो जा रहा है। अब क्या लगता है? लगता यही है कि छात्रों को फिर से एक बार आयोग दफ्तर पर जाकर धरना प्रदर्शन करना होगा, तभी आयोग जो है वो सुनेगा और तभी कोई नोटिस देगा। हो सकता है कि आयोग वाले बोले कि हम भड़का रहे हैं, लेकिन भड़काने की बात क्या है? हम तो देख रहे हैं, हम तो आपका इतिहास देख रहे हैं कि प्रथम इंटर लेवल में हर एक फेज के लिए आपके गेट पर धरना प्रदर्शन हुआ, तब आप आगे की कार्रवाई किए, तब आपने आगे का प्रोसेस जारी किया। अब इंटर लेवल का जो पीटी का एग्ज़ाम का रिजल्ट था, धरना प्रदर्शन करने के बाद रिजल्ट का डेट दिया गया और रिजल्ट आया, तो बड़ा ही मायूसी होता है। और छात्रों की क्या कहें, उनके सामने तो अधड़ में वो लटके रहते हैं कि कब हमारा परीक्षा होगा, कब क्या होगा, कुछ भी जानकारी नहीं दिया जाता है। सिर्फ देखिए आप कि 11 दिसंबर 2023 को फॉर्म फिलअप करने का डेट समाप्त हुआ, 3-4 नोटिस आया जो कि फॉर्म में ही करेक्शन, सुधार और उसी से संबंधित आया, और परीक्षा को लेकर एक नोटिस 8 महीने बाद फेंक दिया छात्रों के सामने कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। कब होगा भाई? क्या प्रारूप रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा? कुछ तो आपने नहीं बताया, और ये आपका फर्ज है बताना। एक से आप दे देंगे 1 महीना पहले कि एग्जाम का डेट है आपका। ये इस तरह परीक्षा नहीं लिया जाता है। आपके कैंडिडेट जो हैं वो देश भर में हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में रहने वाले फॉर्म आपका डाले हुए हैं। बिहार के ही छात्र पूरे देश में हैं, उन्हें आना होता है परीक्षा देने के लिए। और हमने कई बार, आपको याद होगा, सीजीएल 3 के समय में ही छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या आने को लेकर था। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए जब चाहें आप तब टिकट मिल जाता है। बिहार से कहीं बाहर जाना और बिहार में वापस लौट के आना, उसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ट्रेन में टिकट प्राप्त कर लेना। तो कम से कम आप समय बता दें कि छात्र रणनीति बनाएं, उसके लिए फोकस हो जाएं और निश्चिंत रहें कम से कम कि हाँ, हमारे बारे में आयोग सोच रहा है। तो बता दें आपको हम कि बीएसएससी तो कोई जानकारी देता नहीं है, न मिलते हैं, इधर उधर से ही जानकारी निकालना पड़ता है। लेकिन अभी परीक्षा को लेकर कोई जो है सुगबुगाहट या कोई भी सोर्सेस के भी हवाले से खबर निकल के नहीं आ पा रही है। हो सकता है कि ये बोल दिए हों और अब प्रयास जारी किए हो कि ऑनलाइन कैसे दिया जाएगा,
इस कारण से कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। और CGL 4 को लेकर बता दें आपको हम, दुर्गा पूजा या उसके बाद इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। रोस्टर क्लियरेंस का काम चल रहा है और सभी विभागों से ये कहा गया है कि आप जो रिक्तियां हैं CGL 4 से संबंधित उसको आप रोस्टर क्लियरेंस करके जल्द से जल्द भेजें और बताएं आपको हम बहाली होगी। इस साल ही नोटिफिकेशन छठ दीपावली जब लगे आएगा इसका, और अच्छे खासे सीटों पर CGL 4 में बहाली होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इंतजार करें। दरोगा का भी यही मामला फंसा है, अगली सिपाही भर्ती का भी यही मामला फंसा है, रोस्टर क्लियरेंस को लेकर, CGL 4 को लेकर भी फंसा है। लेकिन जिसका नहीं फंसा है द्वितीय इंटर लेवल, इसके बारे में कोई भी सूचना अभी तक आयोग के द्वारा नहीं दी गई है और हम आशा करेंगे कि बहुत जल्द उनके द्वारा कोई ना कोई परीक्षा को लेकर संभावित तिथि जो है वो कम से कम 2 महीने पहले बता जरूर दिया जाएगा। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।